बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरकज़ शिफा में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम मौजू के बारे में, बे औलादी के बारे में, यानी कि औलाद का ना होना। और हम जिस मुआशरे में रहते हैं, ये मौजू और भी अहमियत इख्तियार कर जाता है, क्योंकि नाजरीन यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह के ममालिक में लोग औलाद पैदा करना मुनासिब ही नहीं समझते, यानी कि वो जिम्मेदारी किसी किस्म की लेना ही नहीं चाहते। लेकिन बहसीयत मुसलमान पाकिस्तानी, हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में औलाद की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये मौजू बहुत ही अहम है, ख़ास तौर पे मुस्लिम ममालिक के लिए, हमारी पाकिस्तानी माओ बहनों के लिए, भाइयों के लिए। होता यह है कि अगर आपकी शादी को एक साल गुजर जाए और आपकी औलाद ना हो, तो लोग हल्के फुल्के तंज देना शुरू कर देते हैं। जैसे ही 1.5 साल का अरसा गुजरे या 2 साल से जायद का अरसा गुजर जाए, तो आपके करीबी रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब, आपके कजन आपको फिर तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि शुरू में तो शायद आप महसूस नहीं करते, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपको ये चीजें ज्यादा महसूस होना शुरू हो जाती हैं। हर दूसरा बंदा आपसे पूछता है, हाँ भाई कोई बेटा बेटी हुआ तुम्हारे पास के नहीं। तो ये सिचुएशन शुरू शुरू में ठीक है, लेकिन जैसे ही बार बार हर दूसरा बंदा ये बात करे, तो इंसान फिर बर्दाश्त नहीं कर पाता। और बाज दफा तो नौबत यहां तक पहुंच जाती है कि मर्द हजरात दूसरी शादी की तरफ चले जाते हैं कि भाई तुम में से मुझे कोई औलाद नहीं हुई, तो मेरा तुम्हारे से शादी करने का क्या फायदा, जिससे कई बहनों के घर तबाह हो जाते हैं। तो बहसीयत मुसलमान हमारा ये यकीन होना चाहिए कि नफे नुकसान का मालिक अल्लाह ताला है। खैर शर, जो भी दुनिया में अच्छाई बुराई, किसी के साथ अच्छा हो जाना, किसी की तरक्की कर जाना, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। कोई इंसान किसी को नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक हुक्म रब्बी बीच में शामिल ना हो। तो बहसीयत मुसलमान हमारे पास दो तरीके हैं, अल्लाह ताला का हुक्म यानी कि कुरान पाक, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनकी सीरत, उनकी अहादीस। हमें उन सब पर अमल करना चाहिए। और हमारा अल्लाह तो कहता है कि मायूसी गुनाह है। बहुत से लोग हैं जो औलाद के चक्रों में दूसरी शादी कर ले, अगर दूसरी नहीं होती तीसरी कर लेते हैं। बहुत कोई कम मर्द होंगे जो पहली बीवी के साथ गुजारा कर लेते हैं कि चलो अल्लाह का हुक्म, अगर औलाद नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। तो अल्लाह ताला, बहसीयत मुसलमान हम समझते हैं कि हर चीज का इख्तियार अल्लाह के पास है। तो आए हम रुजू करते हैं कुरान से कि क्या बे औलादी का हल कुरान पाक में मौजूद है या नहीं। मैं आपको अपने तजर्बे की रोशनी में बता देता हूँ कि हमारे मोजिन हैं मस्जिद में, तकरीबन 17-18 साल से अजान दे रहे हैं। उनके यहाँ बेटे की पैदाइश नहीं हो रही थी। उन्हें एक नमाजी ने बताया कि आप ये आयत पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बेटे की नेमत से नवाजेगा। ये मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, आजमाई हुई बात है। लेकिन शर्त क्या है कि अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए। ना मेरी बात चलेगी ना आपकी बात चलेगी, हुक्म रब्बी चलेगा। तो वो आयत क्या थी, मैं आप बहन भाइयों को बताता हूँ। अल्लाह के कलाम की तरफ हम रुजू करते हैं, यकीन के साथ पढ़िएगा। 17-18 साल से उस मुअज्जिन साहब का बेटा नहीं हो रहा था, बेटियां थीं 6-7। तो कौन सी आयत उन्होंने पढ़ी कि बेटा हो गया। तो जो बे औलाद लोग हैं वो भी इंशाल्लाह इस आयत को पढ़ें, अल्लाह ताला बेटा या बेटी की नेमत से नवाजेगा जरूर। लेकिन यकीन के साथ आपने पढ़ना है, दिल में से बाकी लोगों को माफ कर दें। अगर बाकी लोगों की गलतियां, किसी के साथ आपकी रंजिश है, किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई, तो अल्लाह की रजा के लिए उनको माफ कर दें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, नॉर्मल हो जाएं। और जो मैं आयत आपको बता रहा हूं, ये अक्सर दिन में पढ़ते रहें। इसके लिए ये शर्त नहीं है कि जी आप 1000 दफा पढ़ लें, 100 दफा पढ़ लें, बेशक 1 या 2 दफा पढ़ लें, लेकिन शर्त है कि यकीन के साथ। तो चले मैं आपको आयत बताता हूं अल्लाह ताला के कलाम पाक कुरान पाक से। सूरह सफात आयत नंबर 100। मैं दोबारा बता देता हूं, सूरह सफात आयत नंबर 100। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। तो ये देखें, अल्लाह ताला ने अपने कलाम में ही इस मसले का हल बता दिया, बे औलादी का। तो बे औलादी के चक्कर में, इलाज के चक्कर में बड़े लोग अपना पैसा तबाह कर देते हैं, वक्त तबाह कर देते हैं। लेकिन क्या है, हमने कभी कुरान सुना पढ़ते नहीं।
तो सारे मसले का हल मैंने आपको बता दिया। आप में से शायद बाद लोग सोचें कि ये क्या बात हुई, एक आयत पढ़ेंगे तो बच्चा हो जाएगा। मैंने आपको पहले कहा है कि यकीन शर्त है। अल्लाह ताला ने सारी दुनिया बनाई और मैंने कोई बात आपको अपनी तरफ से नहीं बताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मरकज़ शिफा में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम मौजू के बारे में, बे औलादी के बारे में, यानी कि औलाद का ना होना। और हम जिस मुआशरे में रहते हैं, ये मौजू और भी अहमियत इख्तियार कर जाता है, क्योंकि नाजरीन यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह के ममालिक में लोग औलाद पैदा करना मुनासिब ही नहीं समझते, यानी कि वो जिम्मेदारी किसी किस्म की लेना ही नहीं चाहते। लेकिन बहसीयत मुसलमान पाकिस्तानी, हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में औलाद की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये मौजू बहुत ही अहम है, ख़ास तौर पे मुस्लिम ममालिक के लिए, हमारी पाकिस्तानी माओ बहनों के लिए, भाइयों के लिए। होता ये है कि अगर आपकी शादी को 1 साल गुजर जाए और आपकी औलाद ना हो तो लोग हल्के फुल्के तंज देना शुरू कर देते हैं। जैसे ही 1.5 साल का अरसा गुजरे या 2 साल से जायद का अरसा गुजर जाए तो आपके करीबी रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब, आपके कजन आपको फिर तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि शुरू में तो शायद आप महसूस नहीं करते, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपको ये चीजें ज्यादा महसूस होना शुरू हो जाती हैं। हर दूसरा बंदा आपसे पूछता है, हाँ भाई कोई बेटा बेटी हुआ तुम्हारे पास के नहीं। तो ये सिचुएशन शुरू शुरू में ठीक है, लेकिन जैसे ही बार बार हर दूसरा बंदा ये बात करे तो इंसान फिर बर्दाश्त नहीं कर पाता। और बाज दफा तो नौबत यहां तक पहुंच जाती है कि मर्द हजरात दूसरी शादी की तरफ चले जाते हैं कि भाई तुम में से मुझे कोई औलाद नहीं हुई तो मेरा तुम्हारे से शादी करने का क्या फायदा, जिससे कई बहनों के घर तबाह हो जाते हैं। तो बहसीयत मुसलमान हमारा ये यकीन होना चाहिए कि नफे नुकसान का मालिक अल्लाह ताला है। खैर शर, जो भी दुनिया में अच्छाई बुराई, किसी के साथ अच्छा हो जाना, किसी की तरक्की कर जाना, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। कोई इंसान किसी को नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक हुक्म रब्बी बीच में शामिल ना हो। तो बहसीयत मुसलमान हमारे पास 2 तरीके हैं, अल्लाह ताला का हुक्म यानी कि कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनकी सीरत, उनकी अहादीस। हमें उन सब पर अमल करना चाहिए। और हमारा अल्लाह तो कहता है कि मायूसी गुनाह है। बहुत से लोग हैं जो औलाद के चक्रों में दूसरी शादी कर ले, अगर दूसरी नहीं होती तीसरी कर लेते हैं। बहुत कोई कम मर्द होंगे जो पहली बीवी के साथ गुजारा कर लेते हैं कि चलो अल्लाह का हुक्म, अगर औलाद नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। तो अल्लाह ताला बहसीयत मुसलमान हम समझते हैं कि हर चीज का इख्तियार अल्लाह के पास है। तो आए हम रुजू करते हैं कुरान से कि क्या बे औलादी का हल कुरान पाक में मौजूद है या नहीं। मैं आपको अपने तजर्बे की रोशनी में बता देता हूँ कि हमारे मोजिन हैं मस्जिद में, तकरीबन 17-18 साल से अजान दे रहे हैं। उनके यहाँ बेटे की पैदाइश नहीं हो रही थी। उन्हें एक नमाजी ने बताया कि आप ये आयत पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बेटे की नेमत से नवाजेगा। ये मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, आजमाई हुई बात है। लेकिन शर्त क्या है कि अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए। ना मेरी बात चलेगी ना आपकी बात चलेगी, हुक्म रब्बी चलेगा। तो वो आयत क्या थी मैं आप बहन भाइयों को बताता हूँ। अल्लाह के कलाम की तरफ हम रुजू करते हैं, यकीन के साथ पढ़िएगा। 17-18 साल से उस मुअज्जिन साहब का बेटा नहीं हो रहा था, बेटियां थीं 6-7। तो कौन सी आयत उन्होंने पढ़ी कि बेटा हो गया। तो जो बे औलाद लोग हैं वो भी इंशाल्लाह इस आयत को पढ़ें, अल्लाह ताला बेटा या बेटी की नेमत से नवाजेगा जरूर। लेकिन यकीन के साथ आपने पढ़ना है, दिल में से बाकी लोगों को माफ कर दें। अगर बाकी लोगों की गलतियां, किसी के साथ आपकी रंजिश है, किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई, तो अल्लाह की रजा के लिए उनको माफ कर दें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, नॉर्मल हो जाएं। और जो मैं आयत आपको बता रहा हूं ये अक्सर दिन में पढ़ते रहें। इसके लिए ये शर्त नहीं है कि जी आप 1000 दफा पढ़ लें, 100 दफा पढ़ लें, बेशक 1 या 2 दफा पढ़ लें, लेकिन शर्त है कि यकीन के साथ। तो चले मैं आपको आयत बताता हूं अल्लाह ताला के कलाम पाक कुरान पाक से। सूरह सफात आयत नंबर 100। मैं दोबारा बता देता हूं, सूरह सफात आयत नंबर 100। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा।
تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہی اس مسئلے کا حل بتا دیا، بے اولادی کا۔ تو بے اولادی کے چکر میں، علاج کے چکر میں بڑے لوگ اپنا پیسہ تباہ کر دیتے ہیں، وقت تباہ کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہے، ہم نے کبھی قرآن اس طرح پڑھتے نہیں۔ تو سارے مسئلے کا حل میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ میں سے شاید بعض لوگ سوچیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک آیت پڑھیں گے تو بچہ ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ یقین شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا بنائی، اور میں نے کوئی بات آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتائی،